साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम अली आप सभी साथियों का आज की सेशन इस प्रोग्राम में आप सभी सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी जोरदार और शानदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। और हमारे सर राजेश पुनिया जी आज हमारे बीच में हैं आज के इस सेशन को लेने के लिए। सर का वेलकम है, स्वागत है। सर का मैं वेलकम करता हूं आप सभी की तरफ से आपकी जोरदार तालियों के साथ। अ, और सर हमारे साथ ही हैं। सर वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू विक्रम जी। जी सर। और सभी साथियों को नमस्कार दिल की गहराइयों से। तो आज की क्लास साथियों हम शुरू करते हैं। कल हमारे 3 होमवर्क थे। प्रोडक्ट बेस वर्सेस मनी सर्कुलेशन, और 333 नंबर एपिसोड था जिसमें सेकंड जनरेशन थी, और बुक के हमारे 10 पेज थे। जी सर। तो कौन साथी है जो हमारा होमवर्क शेयर करना चाहेगा? जी सर, हमारे बीच में एक साथी हैं, अन्नू अमित जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड वेरी इवनिंग गुड बहन जी, इवनिंग। गुड इवनिंग। सर वो कल एक तो आपने स्क्रीन वाला दिया था, हाँ जी, एक बुक वाला दिया था, हाँ जी, और एक आपने वीडियो दी थी। हाँ जी। तो मैं स्क्रीन वाला बताऊं? वैसे तो मैंने हाँ, तीनों किए। जो आपको आसान लगता है बहन जी वो बता दो आप। सर एक्सप्लेन करना तो मुझे बहुत मुश्किल लग गया वैसे तो। कोई नहीं। जैसे कल आपने जो प्रोडक्ट शेयर किए, पहले तो मैं उसके लिए क्लैपिंग करूंगा आपके लिए। बहुत अच्छे तरीके थैंक यू से सर। आपने प्रोडक्ट शेयर किया, बहुत बड़ी। आपने गाइड तो कराया था ना सर, इसलिए। ये आपकी मेहनत है बहन जी। और अमित जी का पूरे परिवार का सहयोग है, परमात्मा की कृपा है। और बिल्कुल जब जी। साफ नीयत से आप मेहनत करते हैं तो परमात्मा जरूर हम सब का साथ देता ही देता है जी। जी सर। तो इसमें क्रिप्टो फॉरेक्स मनी सर्कुलेशन वर्सेस प्रोडक्ट बेस, इसमें हाँ जी, एक पहले नंबर पे तो ये एक गैर कानूनी काम होता है जो सफल होने के बाद भी अच्छा नहीं होता। और मतलब सजा ही सजा मिलेगी। हाँ, हाँ जी, प्रोडक्ट बेस में या लीगल काम होता है, सफल होने के बाद मजे ही मजे होते हैं। हाँ जी। इसमें 90% लोगों का नुकसान ही होता है, और हम्म, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह काम हम्म। अच्छाई भलाई के साथ किया जाता है। किया जाता। इसमें लोग खुद ही बोलते हैं कि पता नहीं ये काम कब तक चलेगा, जो लोग काम करते हैं इसमें हम्म, पता नहीं ये काम कितने दिन तक चल पाएगा। और हम्म, प्रोडक्ट बेस में ये प्रोडक्ट बेस होता है, तो ये पैसिव और अनलिमिटेड इनकम होती है। हम्म, इसमें डेली के 10-20% मंथली रिटर्न है, तो इन्हें लोगों को पैसे इकट्ठे करने से क्या जरूरत है। हम्म। इसमें डेली इनकम मतलब डेली 1%, मंथली 10-20% लोगों को मिलते हैं, तो इसमें लोगों को पैसे इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, और इसका इसमें हम मतलब ये है बहन जी कि जैसे अगर कोई अपने को ये बोलता है भी हम आपको 1% रिटर्न दे देंगे, तो एक हाँ जी। परसेंट डेली का मतलब हो गया 30 रुपया सैकड़ा। जी। अब आप ये बताओ भी 30 रुपया सैकड़ा अगर किसी के पास आमदनी है देने के लिए, तो इसका मतलब वो खुद तो 40-50% कमा रहा होगा, तभी तो 30% देगा किसी को। हाँ जी, वो डबल वाली बात हो जाती है। हाँ जी। तो अब जिसके पास कोई ऐसा धंधा है भी जो अपने पैसे को 1.5-2 महीने में डबल कर लेगा, अब जी उसको जी। किसी दूसरे से पैसे मांगने की क्या जरूरत है, अपने ही डबल कर ले भाई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये और चीज इसमें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है जी। हाँ और जी, प्रोडक्ट बेस में हम स्टार्टिंग में उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, तो इसमें पैसे बिल्कुल। इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं। और जो क्रिप्टो फॉरेक्स वाली कंपनी है, ये शुरू से इनलीगल काम है, तो इसमें इज्जत नहीं मिलती। हम्म, तो प्रोडक्ट बेस में लोगों की इज्जत से काम किया जाता है, और लोगों की दुआएं मिलती है कि उनको प्रोडक्ट देते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है, तो ये अच्छाई भलाई के साथ किया जाता है।
बहुत बढ़िया। मनी सर्कुलेशन में ऐसा नहीं करना पड़ता या प्रोडक्ट बेस नहीं होता इसमें। इसमें इसमें ये है मतलब बहन जी कि आप मनी सर्कुलेशन में ऐसा क्या नहीं करना पड़ता हाँ जो प्रोडक्ट बेस में करना पड़ता है। तो हाँ जी, हाँ इस लाइन का मतलब क्या है भी, अगर कोई मनी सर्कुलेशन भी करेगा तो उसको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, तभी तो वो कॉल जी, करेगा किसी के पास। भाई हाँ उनको जी, इनवाइट भी करना पड़ेगा, अपना प्लान भी दिखाना पड़ेगा, अपने फॉलो भी करने पड़ेंगे, जो लोगों के ऑब्जेक्शन है वो भी हैंडल करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है भी मनी सर्कुलेशन कर ली तो वहां पे लोग माला लिए खड़े हैं, लो भी नोट ले जाओ हमारे से। जी मेहनत सर, तो इतनी करनी पड़ेगी जितनी अपने को प्रोडक्ट बेस में करनी पड़ती है। जी जी। तो ये चीज इसमें क्लियर की हुई है, बहुत बढ़िया। मतलब दोनों में ही काम करना पड़ता है तो हम ये प्रोडक्ट बेच कर लें। हाँ इसमें जी। कंपनी बंद होते ही फिर से लोगों को जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसमें कंपनी चलती रहती है, टीम से लोग बड़े लीडर बनते हैं और कई बार इसमें पैसिव अनलिमिटेड इनकम आती है। अगर कई बार कोई सिचुएशन हो जाए ऐसी, उसके फादर से बच्चों को, हस्बैंड से वाइफ को ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये लाइन इसमें। आपको समझ आई, जो 7 नंबर आपने क्रिप्टो में इसमें जो डिफरेंस बता रखा है वो क्या है कि जैसे कंपनी बंद होते ही, जो कि बंद होनी होनी है, जब वो खुद ही बंदा बोल रहा है भी पता नहीं ये कंपनी कब तक चलेगी, तो इसका मतलब बंद तो नहीं है वो। जी सर। तो कंपनी बंद होते ही फिर से उन्हीं लोगों का जीरो से शुरू करने के लिए भी, आज मान लो किसी बंदे ने काम शुरू किया और उसकी कंपनी 6 महीने में बंद हो गई, अब हाँ छह जी, महीने बाद उसको दोबारा से अपनी टीम को किसी दूसरी जगह काम शुरू करवाने के लिए जीरो से तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जी सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और प्रोडक्ट बेस में क्या है कि अभी जैसे आप कॉल करते हैं जी, जो मीटिंग शुरू होने वाली है आप आ जाओ, अभी हमारे संडे मूवी डे आप आ जाओ, हमारा सक्सेस सेलिब्रेशन है, तो हम अपनी टीम का फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो जी, हम जो फॉलो कर रहे हैं उस टीम में अपने लीडर तैयार करने के लिए, बड़े लीडर तैयार करने के लिए, और जब वो बड़े लीडर अपने पैरों पे खड़े होंगे, सक्षम होंगे, तो फिर हमारी पैसिव और लिमिटेड इनकम का बेस बनता है। जी सर। हाँ जी। नेक्स्ट। इसमें मतलब ये भूल गई। जो मनी, हाँ जो मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन में खुशी या इज्जत मतलब बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि ये हम्म। इनलीगल काम है। और हाँ जी। प्रोडक्ट बेस में हम अगर सही जगह से सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी इज्जत भी बढ़ती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है। बहुत बढ़िया। इसमें मनी सर्कुलेशन में पूरे परिवार के साथ बिठा कर बात नहीं नहीं कर सकते क्योंकि, हम्म। और ये 100% परिवार के साथ ही किया, और प्रोडक्ट बेस्ड परिवार के साथ करने वाला काम है। बहुत बढ़िया। अपने जानकारों की जेब से जैसे तैसे पैसे निकलवाने पड़ते हैं इसमें, मनी हम्म। सर्कुलेशन में। और हम्म। प्रोडक्ट बेस में बेथिक और एथिक के साथ अपनी टीम और साथियों को बिल्ड करके उन्हें पैसे कमवाने में माहिर करते हैं। मनी सर्कुलेशन में कभी एथिक, सच्चाई, अच्छाई, भलाई और शुभ कर्म से बात नहीं करते हैं, और बल्कि प्रोडक्ट बेस में हम स्टार्टिंग से ही बेसिक एथिक, अच्छाई, भलाई और शुभ कर्म के साथ हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आलसी, लालची, गैर कानूनी काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, इनके विचार भी ऐसे ही होते हैं, इनके काम के तरीके भी ऐसे ही होते हैं। जबकि हम्म। प्रोडक्ट बेस में साहसी, महत्वाकांक्षी और कानून काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, इनके विचार काम करने के अच्छे होते हैं, जो अच्छाई, भलाई, सच्चाई के साथ करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने कल नए पॉइंट करवाए थे सर उसमें। हाँ इसमें जी। टेंशन बढ़ती है, जितना पैसा व नाम होगा उतनी टेंशन होगी। और हम्म। इसमें हैप्पीनेस बढ़ती है, जितना पैसा नाम होगा उतनी ही ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ती है, क्योंकि बढ़िया। ये लीगल काम है और ये इनलीगल काम है। हम्म। डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन 2021 में बने, क्रिप्टो में भी बन जाएंगे। इसमें ऐसे भाई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई इसके रूल बने हैं 2016 के बाद में, भाई इसके भी बन हम्म। जाएंगे। लेकिन शुरू हम्म। से ही गवर्नमेंट ने मनी सर्कुलेशन को इनलीगल का नाम दिया है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनियों को कभी भी इनलीगल नहीं बोला गया था।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आज इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है तो मनी हम्म सर्कुलेशन कर सकते हैं, हम्म लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड इनलीगल ट्रेंड हो, बड़े स्तर पर सफलता पाई हो, सम टाइम ट्रेंड जो ज्वाइन करना सही है। प्रोडक्ट इसका बेस्ड मतलब ये है बहन जी कि जैसे कोई बंदा बोलता है ना भी ये ट्रेंड है, तो आज आप देखो कि कोई भी अपनी पूरी दुनिया में ऐसा कोई इलीगल ट्रेंड है जो लंबे समय तक चला है? नहीं सर। लीगल ट्रेंड तो लंबे समय तक चल सकता है। जी सर। तो वो जो इलीगल ट्रेंड है भी उसके लिए लिखा है भी कोई भी ऐसा इलीगल ट्रेंड हो जिसने बड़े स्तर पे सफलता पाई हो। तो बड़े सफलता नहीं पाई तो इसका मतलब क्या है कि वो सम टाइम ट्रेंड है, कुछ समय के लिए। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस है फॉर एवर ट्रेंड है, ये तो हमेशा रहेगा। जब से आप देखते आ रहे हैं सैकड़ों सालों से लोग भाई प्रोडक्ट यूज करते रहे हैं और हजारों सालों तक आगे प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, तो फॉर एवर ट्रेंड है। तो ये मतलब इसका लिखा हुआ है ये। ठीक है सर। नेक्स्ट बिटकॉइन जो कभी 1 रुपए का था, ये सर मेरे को नहीं पता बिटकॉइन क्या होता है। वो आज मेरे को मौका भी नहीं लगा मैं किसी से पूछ लूं। ये बहन जी क्या है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी की ये पहली कॉइन है। और ये जब शुरू हुई थी जब तो ये मतलब पैसों की भाव थी, लेकिन आज इसकी कीमत बहुत ऊंची है। जी और सर। अब जब भी कोई चीज होती है तो लोग उसका उदाहरण देते हैं भी कभी बिटकॉइन भी 1 रुपए का था और आज उसके इतने रेट है, तो आज हमारे वाला कॉइन है वो 1 रुपए का है, तो कल को वो भी बिटकॉइन की तरह उतना बड़ा या इतना महंगा हो जाएगा। जी सर। अभी क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, ये करेंसी है जैसे रुपीज है, ये उसमें मनी सर्कुलेशन में बिटकॉइन नाम से है। हाँ, तो बिटकॉइन की तरह हजारों करेंसियां हैं वहां पे। जी सर। तो उसमें बिटकॉइन की तरह वो ख्वाब दिखाते हैं भी जैसे बिटकॉइन आज उस रेट पे पहुंच गया तो कल को हमारे वाला कॉइन भी उस रेट पे पहुंच जाएगा। जी सर। तो उसका उत्तर क्या लिखा हुआ है कि आप 100 जो टॉप के कॉइन्स हैं जो आज हाईएस्ट रेट पे है भी, क्या उनमें से कोई भी एमएलएम के थ्रू लॉन्च हुआ था? नहीं। या फिर अगर कोई एमएलएम में लॉन्च हुआ हो वो कॉइन कभी 5 साल तक चला हो? नहीं सर। तो ये चीज डिफरेंस बताने के लिए है कि जब, क्योंकि देखो जो क्रिप्टो वाला आएगा वो भी ट्रेनिंग लेके तो आएगा ही भाई कैसे तैयार करना है सामने वाले बंदे को। तो कोई ना कोई चीज तो जी सर। बताएंगे तभी तो लोग जुड़ते हैं उनके साथ। हाँ तो जी। ये जो 16 पॉइंट वो है जो आपके सामने वो रखेगा क्रिप्टो वाला जब आपको ज्वाइन करवाता है तो जी उसके सर। हमने प्लस माइनस ये लिखे हुए हैं। क्योंकि कल को जैसे अपनी टीम है उसको कोई फील्ड में बंदा मिलेगा या हमारे को कोई बंदा मिलता है, तो उस समय अगर ये पॉइंट हमारे क्लियर होंगे तो हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा झिझक में आ जाएंगे भी क्या पता यही सही और हम गलत हो। जी सर। ये चीज है। बाकी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 16 पॉइंट क्लियर किए। बहुत बढ़िया। ओके सर जी। गुड। ठीक है, और भी बताना है? और तो आपसे नहीं पूछेंगे अभी क्योंकि फिर मैं कुछ एक दो साथियों को मौका देना चाहता हूँ ठीक है सर जी। ताकि उनको भी अपने को पता चले। बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सर हमारे बीच में हमारे दूसरे साथी हैं मिस्टर अनिल रंगाजी नरेला से। हाँ जी, अनिल जी को आप अनम्यूट करो। जी सर। अनिल जी, वेलकम है, आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार अनिल जी। मैं अभी बस ये थोड़ा सा ये फॉरेक्स और क्रिप्टो को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा था सर। अच्छा, तो किताब है दो वो ये देख ली? तो सर आज टाइम नहीं मिला, थकान ज्यादा हो गई थी, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। वो मैं कल करूंगा सर। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो एक तो जाता है ये फिर अभी ऐसा। जो बहन जी बोल रही थी ना सर कि ये बिटकॉइन का, हाँ जी, हाँ ये जी। जो ये करेंसी होती है ये सारी की सारी डिजिटल करेंसी होती है सर। ये फिजिकल इनका कोई ना टोकन होता है और ना ही वो कैसा है, कोई जैसे भारत का रुपया होता है
या और दूसरे देशों की करेंसी होती हैं, तो हम्म क्रिप्टो जो होती है वो हमेशा डिजिटल करेंसी होती है सर। वो हम अपने ऑनलाइन ही देख सकते हैं, वो जो वैलेट होता है हमारा उसी में वो शो होगी। और बिल्कुल। क्रिप्टो ये इसमें बिटकॉइन, जब ये बहन जी अभी बात कर रही थी, बिटकॉइन जब हम्म शुरू हुआ सर, इसको मेरे ख्याल से 2010 20 20 20 से 22 साल के आसपास हो गए हैं सर। शुरू शुरू हम्म में जब ये आया तो इसका बहुत कम रेट था, और आज की डेट में एक बिटकॉइन जो है सर 97 से 98 लाख के बीच चल रहा है। हम्म 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 और ये जो फोरेक्स होता है सर, ये दो शब्दों से जैसे मिलके बना है। फोर, FOR, फोर, फोर से फॉरेन, और एक्स मतलब एक्सचेंज। फॉरेन हम्म एक्सचेंज ये हो जाता है सर कि जैसे अगर मान लो हम कहीं बाहर दूसरे देश में जाते हैं, तो हम्म हमारे पास INR है, जैसे इंडियन रुपीज है, वो हम्म हम जब वहां लेके जाते हैं तो वो वहां तो चलेंगे नहीं सर। तो हमने हम्म उसको वहां दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में जाके उसको एक्सचेंज कराना पड़ता है। हम्म तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स का वो बिजनेस करती, धंधा धंधा करती है। और इसकी एक बड़े स्केल पे ट्रेडिंग भी होती है सर इसमें। हम्म बाकी जो कंपनियां जो भारत में फॉरेक्स और क्रिप्टो के नाम पे जो चल रही हैं सर, वो तो आपने बहुत अच्छे से कल समझाया भी था, ये सब फ्रॉड होती हैं। और मुझे थोड़ी सी इसकी जानकारी थोड़ी सी इसलिए है सर, क्योंकि मैं भी उसका शिकार हूँ। मैंने भी दो तीन लोगों को उसमें शामिल करवाया था सर। मैं खुद भी लॉस में गया हूँ, और वो जो दो तीन साथी थे वो सारे के हम्म, सारे लॉस में गए हैं। और एक जो आपका ये 7वां पॉइंट था ना सर, हाँ जी। कंपनी बंद होते ही जो बंद होनी ही है, ये तय है बंद होनी है। फिर से उन लोगों को फिर से उन लोगों को जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसमें सर हम्म थोड़ा सा ना उन लोगों को जीरो से शुरू करने में बड़ी दिक्कत होती है, शर्म आती है। उन लोगों के पास तो कम से कम नहीं जाया जाता है जिनको एक बार वो अपने प्लान में लेके आ चुके हैं। हम्म बड़ा बड़ा थोड़ा सा अपने आप में और बड़ा दो बुरा महसूस होता है सर। 2-3 बार ले आने की तो उनको ट्रेनिंग होती है। बोले इस बार पूरे करवा देंगे, पिछली बारी तो लास्ट में जुड़े थे। तो हाँ जी। रहता ही है स, उनका, लेकिन चलो वो हाँ, परमात्मा ने सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगा रखी है सर। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी करेंगे। एक जो छठा पॉइंट है ना सर, हाँ जी। मनी सर्कुलेशन में ऐसा क्या नहीं करना पड़ता, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हम्म लोग फंसते हैं ना, वो यहाँ फंसते हैं कि जैसे हमने हम्म जो प्रोडक्ट बेस है, हम्म इसमें हम हमें काम करना पड़ता ही है, और पड़ेगा, हम्म काम करना पड़ेगा अगर कुछ वो रिटर्न लेना है तो। हम्म लेकिन वो यहाँ ये लालच देते हैं कि आप चाहे कोई बंदे जोड़ो या ना जोड़ो, टीम बनाओ या ना बनाओ, आपको महीने का 10%, 12%, 15% हम देंगे ही देंगे। और यहाँ आके आदमी फंसता है सर। और बाकी ऐसे तो अगर उसको, हाँ हाँ जी सर, बाकी अगर जो उसको ज्यादा और लालच बढ़ाना है तो उसको टीम बनानी पड़ेगी, वरना तो अकेला वो फंसता रहे जी उस लालच में। उसमें क्या है अनिल जी कि जी सर। देखो, जेन्युइन अगर आप बात करते हैं सर, हम्म, भाई मान लो 12% जैसे आपने बोला, तो मान लो 12 रुपए सैकड़ा हो गया। जी। अब ये तो उस कस्टमर को ही दे रहे हैं, हम्म। टीम बनाने वाले को अलग देंगे, जी। खर्चे पानी अलग हो गए। हाँ जी। तो नाना करते हुए 20 रुपए सैकड़ा हो गया। हाँ जी सर। अब ये मेरे ये को एक बात, हाँ भाई जी, हाँ जी आप सर। एक बात बताओ सर, इसका मतलब क्या है भी आपके पास कोई ऐसा धंधा है जिसको आप 4 महीने में पैसे डबल कर लेते हो, जब भी तो हाँ लोगों को जी, 5 महीने में डबल दोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अगर दुनिया में किसी भी बंदे के पास है, अगर ऐसा कोई काम है, जी। तो उसको लोगों से पैसे इकट्ठे करने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल सर, सही बात है सर। जो पहली चीज है। हम्म अब दूसरी चीज क्या है भी, अगर उसका काम ठीक है जब तो उसको बैंक ही लोन दे देगा, हम्म, और अगर उसका काम ठीक नहीं है तो उसको आप अभी पैसे क्यों दे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। और फिर भी भाई देखो, एक पुरानी कहावत है सर भाई, एक
भाई जब तक ये अपने लालची लोग जिंदा है, जब लालची तक लोग ठग रहेंगे ठग है भाई, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी सर। चलती रहेगी जी, बिल्कुल तो सर। ये तो आप छोटे छोटे थे जब से सुनते आ रहे हैं सर, कभी कुछ तो पहले भी आया, आगे भी आएगा। तो इनको आप और मैं रोक तो नहीं सकते सर, लेकिन अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं भी ये सच्चाई है। वो सच्चाई जानने के बाद भी वो जाना चाहता है तो फिर जाएगा ही, फिर तो आप और बिल्कुल। मैं क्या करेंगे। ये पैसा भी जब तक देते हैं सर, जब तक इनकी जैसे इनकमिंग और आउटगोइंग होती है ना, इनकमिंग हम्म ज्यादा चलती रहती है जब तक ठीक है, लेकिन जब हम्म। वो चीजें बैलेंस में आने लग जाती हैं तब वो बस कंपनी भाग जाती है, उसका फिर पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए तो इसको मनी सर्कुलेशन हाँ बोलते हैं जी, ना हाँ सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी। चलो थैंक यू अनिल जी, बाकी आपने बाकी बहुत होमवर्क और मैं करता हूँ सर, करता जरूर हूँ। अगर मान लो आज। एक दिन का वो हो जाता है, तो जैसे आज का मैंने नहीं किया तो मैं आज को कल करूंगा सर। तो अगर आप कल वाली वीडियो में से सर, जो शशीष तिवारी जी की वीडियो सुनी थी, अगर आपने पॉइंट्स बनाए हो तो उसमें एक वो लिस्ट फार्मूला बताते हैं, हाँ जी सर। तो वो नोट कर रखा आपने। लिस्ट का हाँ जी, उन्होंने बताया था सर। तो अगर वो है तो वो बता, तो सबको फायदा हो जाएगा। सर वो मैंने सुना तो ध्यान से था। लिखे बिना बात नहीं हाँ। बनेगी। हाँ, लिखे बिना बात बनेगी नहीं सर, वो मैंने कंपनी प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान और एजुकेशन सिस्टम ये तो नोट किया था सर। कोई नहीं, आप दोबारा देखना, हाँ उसमें जी। जब वो लिस्ट बनानी है ना, तो हम्म। उसका वो लिस्ट फार्मूला बताते हैं, हाँ, LIST। उसका उसका ये था सर कि लिस्ट का वो मेरे ख्याल से ये था कि लव लव का था, कहाँ भी जो दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वही इस बिजनेस में जाके आगे बढ़ते हैं, और जो ये सोचते हैं, ये मैंने लिखा नहीं है सर, मैं अपना जो मैंने सुना था उसी से कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जी हाँ जी। और जो सिर्फ ये सोचते हैं, ये टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ भी मुझे तो इतना ही कमाना है, 50,000 है या 20,000 है या 1 लाख है या 1.5 लाख है, इतने पे जाके रुक जाना है, तो फिर वो हम्म कामयाब नहीं हो पाता है। और हम्म अगर वो लोगों से प्रेम करता है, लोगों को एक अच्छा वो देना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है, तो उसको लोगों के साथ मिलके और लोगों से प्रेम करके और लोगों की भावनाओं को समझते हो उनके लिए काम करते रहना चाहिए, कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा था सर। बहुत बढ़िया। जी। कोई नहीं, आप देखना सर, दोबारा सुनना हाँ जी, उसको, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छी चीज है। जी। चलो थैंक यू बहुत अनिल जी। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू गुड। सर, थैंक यू सर। अपने अनुभव को साझा करने के लिए। क्या अनुभव, बुरा अनुभव था सर। सर देखो थैंक यू अनुभव तो सर। अच्छा और बुरा ये है जी, आप उसको आगे अप्लाई कैसे करेंगे उस पर डिपेंड है। हाँ जी, बिल्कुल सर। अनिल जी, आपकी बात में ही जोड़ते हुए, अगर परमिशन है सर से, तो मैं भी अपनी बात जोड़ लूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आपके पास भी बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, तो जी सर। अब मेरे पास उसका बड़ा अच्छा डायलॉग, यूं कह सकते हैं, एक समाधान निकला हुआ है। जो हम्म। मनी सर्कुलेशन वाले लोग जब आपके पास आते हैं और वो कहते हैं जी आपका पैसा डबल, मतलब आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा, हाँ जी हो सर। जाएगा, मे, की मे, मेरा गारंटी है। 10 महीने में करने के लिए बोला था सर वैसे। हाँ, तो भाई मैं ये कहता हूँ भाई हम्म। साहब, डबल करने की जरूरत क्या है, मतलब वो कहते हैं 6 महीने में या 10 महीने में हम्म। तो आपका पूरा हो जाएगा। तो सर जी। यहाँ पे मैं उनको एक जवाब देता हूँ, भाई साहब मुझे पूरा करने की जरूरत क्या है, जो मेरे हम्म। अकाउंट में है या मेरी जेब में है वो पूरा मेरे हम्म। पास वैसे ही है, और हाँ, मैं तेरे को बिल्कुल दे सर। दूंगा, फिर उसके लिए पूरा करने के लिए 10 महीने इंतजार क्यों करूं। हाँ, और लेकिन आपकी वो तो ये, कंपनी चलनी ही 1 साल है। हाँ, वो तो ये छह लालच देते महीने हैं ना सर, वो बताते नहीं है कि हाँ भी 6 महीने चलेगी या 1 साल चलेगी, वो तो ये कहती है हमेशा के लिए है, फॉरएवर है। चलिए, फंसाना होता है ना सर लोगों को। जी। बाकी थोड़ा सा पर्सनली होके ये पूछ लीजिए भाई साहब, जी। कंपनी कितने दिन चलने वाली है, हाँ जी सर। फिर वो बता देगा जी 6 महीने तो चलेगी, तब विक्रम तक जी, आप हाँ, पूरा कर देना। टाइम सर हो चुका है मेरे ख्याल से ना, वो और बाकी जी, जो कोर्स है, जो अपनी क्लास है, वो देखनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके सर, ओके, शुक्रिया। तो सर हमारे विक्रम बीच, जी, अगर आपने कोई और साथी है तो देखो, हैंड रेज वाला। नहीं ना, अभी कोई नहीं है, बाकी ये है कि शुरुआत हो चुकी है, साथियों ने हिम्मत करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। एक्चुअल जी, में कल की वीडियो की मैं एक लाइन लेना चाह रहा हूँ सर, कोई साथी बोल पाए तो, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन का बहुत अच्छा एपिसोड है, तो किसी ने सुना है क्या कल? धर्मेंद्र शंकर जी है हमारे बीच में सर। हैंड रेज किया क्या? हैंड रेज किया था, वो चले गए दोबारा। कल करूँ एक बार? किसी ने भी
वो वीडियो सुनी हो 333 नंबर वाली? अब भी आ गए सर, मैं उनको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ, एक बार ही देखो। अगर होमवर्क ही नहीं करना फिर ये क्लास चलाने का क्या फायदा रहेगा? हेलो। हेलो हेलो। सर, वेलकम। स्वागत है नमस्ते सर सर। आपका। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार धर्मेंद्र जी। और बढ़िया है सर, तबीयत तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, कल हमने देखा था एपिसोड। अच्छा। जी, तो उसमें दो लेडीज हैं। हाँ जी। एक का नाम अनूपा जी है और नेहा जी हैं। हाँ जी। हाँ जी। इनके पिताजी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते थे हम्म। और उनके बच्चे अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था डायरेक्ट सेलिंग से। उन्होंने बहुत हम्म। कभी-कभी प्रयास भी किया उनके पिताजी ने, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। हम्म। कुछ समय बाद उन्हें उनकी डेथ हो गई। हम्म। तो डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अनूपा जी और नेहा जी दोनों लोग पे आ गया। तो इन लोग को कोई अनुभव नहीं था, तो इन्होंने मेहनत करके कंपनी में इनको कोई आइडिया नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का और अपने पिताजी के कार्यों का, और लोगों से रिलेशन भी मतलब बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम्म। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया। उन्होंने हम्म। 8 7-8 महीने तक प्रोडक्ट को बेचा। प्रोडक्ट बेचने की वजह से उन लोगों से उनका रिलेशन बन गया और हम्म। प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिल गई। डायरेक्ट सेलिंग हम्म। की भी कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुई। उनके हम्म। अंकल जी ने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया उनका। हम्म। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी कंपनी को बिल्ड किया, फिर दोबारा अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत किया और हम्म। मेहनत करते-करते जो है दोबारा जो है कंपनी को शुरू किए और धीरे-धीरे उन्होंने एक अपना जो है कुछ लोगों के साथ मिल कर के धीरे-धीरे एक लीडरशिप बनाई हम्म। और फिर जो है इन दोनों ने एक अच्छी कंपनी दोबारा बिल्ड की और आज वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत से लोगों के साथ अपने बिज़नेस को तो ग्रो किए हैं, साथ में अपने पिताजी के सपने को भी पूरा करने में अपना सहयोग कर रही हैं, योगदान दे रही हैं। बहुत बढ़िया। और उनका नेहा जी और दीपा जी के बातों से ये लगता है कि सबसे पहले किताब में भी लिखा था सर, आपने जो किताब बताई थी पढ़ने के लिए 86 से 95 नंबर तक का। हाँ तो जी। उसमें भी ये चीज़ बताया गया था सर कि अगर हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कार्य करना है, तो हमें ये नहीं ध्यान देना है कि कौन क्या कह रहा है। मैं किसी को लीडर बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, मैं प्रोडक्ट दूँगा तो कोई मानेगा या नहीं मानेगा। सबसे पहले हम्म। हमें प्रोडक्ट पर ही अपना ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट जो भी हैं, जिन्हें हमें लोगों को बताना है, उसे हम खुद ही इस्तेमाल करें। अपने रिलेशन में, अपने खास लोगों में खुद ही मतलब 100% अपने यूज़ करके श्योर हो जाएँ, तो उसके बाद हम किसी को प्लान समझाएँ, करें, तो हम हम्म। बहुत जल्दी आगे ग्रो कर पाएँगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ग्रो करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है प्रोडक्ट को खुद ही यूज़ करके और खुद ही कॉन्फिडेंस में लाना। जब हम कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे, तो फिर लोग अपने आप जुड़ते चले जाएँगे और हम एक अच्छी कंपनी बिल्ड कर पाएँगे, जिससे हम पैसे और अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। हम आ जी सकते हैं। सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धर्मेंद्र जी, क्लैपिंग आपके लिए। और मैं आप सब साथियों को कहूँगा भी, अगर आपने ये वीडियो नहीं सुनी है तो 333 जी, नंबर एपिसोड है, आप इसको जरूर 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 सुनना। तो जी सर। आज की क्लास को हम आगे शुरू करते हैं सर। जी तो सर, बिल्कुल। कंटिन्यू करिए सर। हाँ, और एक टीसी दीपक चोपड़ा जी है जी, उन्होंने कुछ चैट किया था, उसको एक बार आप चेक कर लेना सर। तो प्रियंका जी, आप प्लीज आज की स्लाइड को शेयर कीजिए।
तो हमने जब ये सेकंड सेशन शुरू किया था तो मैंने कहा था कि हमें 5 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मास्टर बनना है। पहला चीज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क। तो उसमें पहले दिन हमने किया था कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। दूसरे दिन हमने कवर किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में आपके सामने, और दूसरे दिन था कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क में, कि अगर आप बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ चूज करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। तीसरे दिन हमने क्लियर किया था भी डायरेक्ट सेलिंग चूज करने के बाद आपके सामने 2 रास्ते निकलते हैं, एक है मनी सर्कुलेशन और एक है अपना प्रोडक्ट बेस। अब आपने वो 16 पॉइंट चेक करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं प्रोडक्ट बेस में काम करूंगा। तो अब प्रोडक्ट बेस में फिर 2 रास्ते निकलते हैं कि मेरे को लीगल कंपनी के साथ काम, एथिकल कंपनी के साथ काम करना है या अनएथिकल कंपनी के साथ काम करना है। तो उसके लॉस प्रॉफिट इसमें है और आपको एक एक शब्द ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और जिन चीजों से अगर आपको लगे कि ये बात सच्ची है तो ही आपको सहमत होना है, अदरवाइज आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो प्रियंका जी, पढ़ने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो अगर पॉसिबल है इसको कुछ थोड़ा सा क्लियर कर पाए हम, क्योंकि जो साथी स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनके पास साफ साफ पिक्चर जानी चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा धुंधलापन सा है इसमें। हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो। तो अभी क्या है कि आप पढ़ पा रहे हैं कि 1 नंबर पे हमने लिखा है कि लीडर को जो पावर लेग लेने का जो हमें फायदा लगता है कि लीडर को ऐसा लगता है कि मुझे आधा काम करके दोगुना या उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। वहीं इसका नुकसान क्या है कि वो अपनी टीम में कभी भी दोनों ग्रुपों में काम करने वाले लीडर तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और क्यों नहीं कर पाएगा वो अभी आके 1-2 पॉइंट में आपको वो चीज क्लियर भी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी क्यों पावर लैग देती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि मुझे तैयार लीडर मिल जाएगा जो कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाएगा। इसका नुकसान अगर आप देखेंगे, अगर उस लीडर में कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाने की नीयत और क्षमता होगी तो वो अनएथिकल कंपनी के साथ काम क्यों करेगा। वो वहां काम करेगा जहाँ पे उसको पैसिव और अनलिमिटेड इनकम की संभावना हो या जहाँ पे उसको विश्वास होगा। जब वो कंपनी शुरू में अनएथिकल है तो वहां पे पैसिव और लिमिटेड इनकम कैसे आएगी, ये कोई भी सक्षम लीडर है वो उसको आराम से समझ आ जाती है बात। तीसरी चीज क्या है कि अगर पावर लैग लेने वाला लीडर मार्केट में फील्ड में ये बताएगा कि मुझे पावर लैग मिली है, तो उसे भी आगे पावर सेटिंग या अपनी पार्ट ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस है वो आगे फील्ड में देने पड़ेंगे। और अगर उसने पावर लैग लेने वाले ने ये सब दे दिया तब तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर नहीं दिया तो उसके साथ जुड़ेगा कौन। तो मैं आप सब साथियों से जानना चाहूंगा कि ये जो 3 पॉइंट है हमारे, इन 3 पॉइंटों से आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, या इसमें से अगर किसी साथी को ऐसा लगता हो कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई या चीज कैसे है, आप पूछनी चाहो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो आप यस लिख दें, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। कम से कम 15 से ज्यादा रिप्लाई आने चाहिए, 2 आए हैं अभी। अशोक जोनी जी 3, अमित जी 4, अजय जी 5, प्रीति जी 6, सुनील जी 7, सुमन जी 8, आनंद जी आपने तो पहले भी कर दिया था, मानसी जी 9, कीर्ता जी 10, सोनिया जी 11, वालवी जी 12। कम से कम 3 और हमें चाहिए ताकि पता चले। कुंदन कुमार जी 13, मंजू शर्मा जी, तृप्ता शर्मा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू अनु बहन जी। नेक्स्ट प्रियंका जी। थैंक यू निशा जी।
अभी फायदे थे वो 2 ही थे, वो वहां पे खत्म हो गए, लेकिन जो नुकसान की लिस्ट है वो अभी कंटिन्यू चल रही है। चौथा नुकसान क्या है कि अगर वो नए लोगों को लेकर आता है तो उनको 3 से 6 महीने में, ये प्रियंका जी थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये उसे 6 महीने में नहीं है, ये उनको 3 से 6 महीने में उस कंपनी और उस, हाँ स्लाइड एक क्लियर नहीं है प्रियंका जी, ये थोड़ा सा प्लीज आप चेक करो, और नहीं तो मैं आपके पास अनिल जी की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी शायद कोई बिल्कुल वहां सर, पे, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ जी हाँ जी। तो अगर वो नए लोगों को लेकर आता है तो उनको 3 से 6 महीने में कंपनी और उस अपलाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में एथिकल बंदा उस कंपनी और उस अपलाइन के साथ काम क्यों करेगा? ये 4 नंबर का मतलब क्या है कि सपोज करो आपको किसी कंपनी में पावर लैग या कोई सेटिंग या आपकी कोई ऐसी चीज मिल गई, और आप ये सोचते हो भी लीडर है, अगर उनको तो लेके आओगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। और अगर आपने नए साथियों को लेके आए तो उन नए साथियों को 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में तो ये पता चलेगा ना भी या कंपनी में क्या सिस्टम है, कि यहाँ तो मेरी अपलाइन को पावर भी मिली हुई है, सेटिंग भी मिली हुई है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जब उसको अपनी अपलाइन के बारे में और कंपनी के बारे में, इन अनएथिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, तो कोई भी एथिकल बंदा ऐसी कंपनी में या ऐसे लीडर के साथ काम क्यों करेगा, ये चीज इसमें लिखी हुई है। पांच नंबर में क्या है कि कभी भी उस कंपनी के सेमिनार, मीटिंग या फंक्शन, ट्रेनिंग, ऑफिस में अगर अपनी टीम में के लीडरों को लेके जाएंगे तो मन में एक डर और शंका रहेगी कि मेरी कंपनी में कोई अलग लीडर मुझसे पावर लैग या सेटिंग ज्यादा ना दे दे। जैसे सपोज करो किसी कंपनी का कल्चर ऐसा है कि वहां पे ये सारे काम होते हैं और आप अपनी टीम को वहां पे लेके चले गए। जब आप अपनी टीम को वहां पे लेके जाओगे तो आपके मन में एक डर लगा रहेगा कि अगर मेरे से ज्यादा किसी ने सेटिंग दे दी तो, मेरे से ज्यादा किसी ने पावर दे दी तो, मेरे से ज्यादा ऐसा कुछ कर दिया तो, अगर मेरे से पहले वो बंदा मीटिंग में पहुंच गया तो वहां पे क्या होगा। तो आप ये देखो भी जिस कंपनी में इस तरीके का माहौल होगा, वहां पे आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड कर पाओगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनी एक अनएथिकल लीडर को लेने के लिए हजारों एथिकल लोगों को धोखा दे सकती है, तो समय आने पर वह उस लीडर को भी धोखा देगी। इसका मतलब क्या है? अजय जी ये स्लाइड आप अपने अपलाइन से मांग लेना, वो आपके पास पीडीएफ शेयर कर देंगे, नहीं तो मैं कर दूंगा आपके पास। तो अभी आपको क्या समझना है कि पावर लैग का मतलब क्या है? भी किसी कंपनी ने ऊपर की जगह में आपका नाम चेंज कर दिया, और उस समय हमें क्या लगता है कि इस कंपनी में मेरे को ऊपर की जगह मिल गई, मैं यहाँ पे टॉप लीडरशिप में आ गया। तो उसका पहली चीज तो क्या है कि जब उस कंपनी के लोगों को ये पता चलता है कि अब हमारे ऊपर किसी बंदे को ले आगे बिठा दिया, तो जो लोग वफादारी से वहां पे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग उस वफादारी से, ईमानदारी से काम कर पाएंगे? दूसरी चीज क्या है कि जब किसी के ऊपर आपको बिठा दिया, तो कल को जब उनको मौका मिलेगा, जो आपसे पहले लोग हैं, अगर आपके लिए वो कंपनी उन लोगों को धोखा दे सकती है, तो कल को अगर आपको धोखा देने से उनको फायदा लगेगा तो वो आपको धोखा दे देंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप सबको क्लियर हो चुके हैं तो आप यस कर दें। इनमें से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप क्लियर नहीं है या आप सहमत नहीं है, या कोई भी एक शब्द आपको ऐसा लगता है नहीं सर ये तो आपने वैसे लिख दिया है तो सच्चाई नहीं है, तो आप उस चीज को पूछ सकते हैं। विक्रम जी का रिप्लाई आ गया यस। बाकी साथी क्या बोलते हैं? सुनील मेहरा जी 2, अशोक जी 3, तृप्ता जी 4।
अन्नू अमित जी 5, वाल्वी जी 6, अजय जी 7, निशा जी 8, अमित जी 9, मानसी जी 10, आर के सैनी जी 11। कम से कम 4 रिप्लाई और चाहिए अपने को। करमजीत कौर जी 12, अनिल रंगा जी 13, मंजू शर्मा जी 14, कुंदन कुमार जी 15। थैंक यू स्टेज जी। नेक्स्ट प्रियंका जी। थैंक यू सैन जी। अभी फायदे वाला अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो सर और कुछ फायदा था, और थैंक यू सोनिया जी कि वो आपने लिखा नहीं, तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि सर आपने वो फायदा तो लिखा नहीं, मेरे को जितने पता है वो फायदे मैंने लिख रखे हैं। 7 नंबर है कि अगर ऐसी अनएथिकल कंपनी में अनएथिकल लोग इकट्ठा होंगे तो क्या कभी भी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम संभव है। यानी कि आप ये समझें कि जहां पे वो कंपनी भी अनएथिकल है और वहां पे लीडर भी अनएथिकल इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या वो कभी पॉसिबिलिटीज है कि वो कंपनी और लीडरों के साथ अगर आप काम करेंगे तो क्या कभी भी आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम ले पाएंगे। ये चीज आपको देखनी है, समझनी है। और ये चीज जो लोग आपसे पावर मांगते हैं या आपको देने का प्रयास करते हैं, तो उनसे आपको पूछना है, मांगने वालों को भी और देने वालों को भी। 8 नंबर जो है ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, इसको आप सब ध्यान से समझना कि जो लोग पावर लैग मांगते हैं, क्या उन्होंने कभी पावर लैग पहले लेकर कहीं काम किया हुआ या नहीं है, ये आप उनसे पूछेंगे। पहली लाइन क्या है, जो लोग पावर लैग मांगते हैं क्या उन्होंने पहले कभी पावर लैग लेके कहीं और काम किया हुआ या नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो आपसे पावर मांगते हैं उन्होंने पहले पावर लैग लेके कहीं और काम किया होता है या नहीं होता। आप एक बार यस या नो टाइप करो तो मेरे को पता चलेगा। त्रिपता जी ने बोला नो और एक साथी ने बोला यस। बाकी साथी क्या बोलते हैं। विक्रमली जी यस बोलते हैं। चलो, निशा जी यस, सुमन जी यस, वाल्वी जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। इसमें त्रिपता बहन जी कोई अगर अपवाद हो उसकी चीज तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन जो लोग आपसे पावर लैग मांगते हैं उसमें से 99% लोगों ने पहले पावर लैग लेके कहीं ना कहीं काम किया होता है, आप उसको ध्यान से चेक करना। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा सवाल आप उनसे ध्यान से पूछना, अगर उस लीडर ने पहले भी कहीं पावर लैग लेकर काम किया है तो उसे वहां से काम क्यों छोड़ना पड़ा। यानी कि अगर उसको पहले पावर लैग लेके उसने काम कर लिया और पावर लैग से ही उसको कामयाबी मिलनी थी, तो उसने पावर लैग लेके फिर वहां से काम क्यों छोड़ना पड़ा। दूसरा चीज क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये दूसरा सवाल क्लियर हुआ तो आप यस या कर दो। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो दूसरा सवाल क्या है कि उसको वहां पे छोड़ना क्यों पड़ा। अब तीसरा सवाल है कि उसने छोड़ तो दिया। थैंक यू सभी साथियों को रिप्लाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरा सवाल आप ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने छोड़ दिया, चलो कोई कारण हो गई, तो आपके पास आने से पहले, खुशी यादव जी रिपीट सर प्लीज, जरूर कर दूंगा बेटा मैं, आप ध्यान से सुनना भी। अभी जब मैं हूं उसको आप क्लियर करो कि उन्होंने खुद को पहले वाली कंपनियों को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आज वो ये बोलता है किसी भी कंपनी में जाके भी आप मेरे को पावर लैग दे दो, मैं फट्टे चक दूंगा,
मैं 10,000 आदमी जोड़ दूंगा, मैं 1000 आदमी जोड़ दूंगा, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, ऐसी ऐसी बात करते हैं वो लोग। तो आप उनसे ये पूछो कि भाई साहब, जहां आपने पावर लैग ले रखी थी पहले, वहां पे कितने फट्टे चक दिए थे? कितने फट्टे चक दिए का मतलब उन्होंने खुद को और पहले वाली कंपनियों को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अगर उनको पहले ऊंचाइयों पे पहुंचा ही दिया था, फिर तो उनको अपने से अब मांगने की क्या जरूरत है। और अगर वो वहां पे मतलब नहीं पहुंचा पाए, तो अब अगली लाइन है, वो ध्यान से देखना। अगर वो वहां सफल थे, तो उन्हें अब पावर लैग मांगने की क्या जरूरत है। और अगर वो कहीं और सफल ही नहीं हुए, तो फिर हमें उसे पावर लैग या सेटिंग देने की क्या आवश्यकता है। समझ आ गया जो चीज है ये? हालांकि ये चीज तो एक आर्ट है, लेकिन इसमें सवाल 4-5 है। लेकिन ये 4-5 सवाल समझ आ गए तो अपने हरियाणवी में बोलते हैं ना कि चूंद खुल जाएगी। अपने दिमाग की बहुत सी गलतफहमी दूर हो जाएगी, आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो खुशी बेटा, आप एक बार अनम्यूट करके अगर बात कर सकते हो तो आप मेरे को बताओ भी इसमें क्या चीज आपको समझ नहीं आई। थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। और जिस हिसाब से इस सवाल पे आपके रिप्लाई आ रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ भी आपको ऐसी चाबी मिल गई कि अब आने दे पावर लैग वाले को, अब की बार पूछूंगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू त्रिप्ता बहन जी। तो थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वाल्वी जी, सुमन जी, थैंक यू। खुशी यादव जी, जो चीज आपको इसमें क्लियर नहीं थी बेटा, अगर आप दोबारा पूछना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। विक्रम अली जी, जी एक बार खुशी यादव जी को आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दो प्लीज। सर, दे दिया है उनको। हाँ खुशी जी, प्लीज अगर आप देखो पॉसिबल है तो जो आप चीज पूछना चाहते हो पूछ नमस्कार सकते। सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी सर, वो अब आपने पूरा बता दिया ना, अब वो आ गया समझ में समझ आ गया? कि हाँ हाँ हाँ, कि जब उन्होंने वो जो अब करते हैं, तो अगर पहले भी तो उनको मिला ही होगा, तो तब तो वहाँ पे उन्होंने काम अगर अच्छा किया होगा तो दोबारा मांगने की क्या ही जरूरत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। तो जी। इसका अब तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इसको दोबारा जी पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। जी सर। चलो, थैंक यू बेटा। और यूपी में मन लग गया क्या आपका? जी सर, यहाँ पे भी क्लास लगाई हुई हूँ। चलो कोई नहीं बेटा, आप एंजॉय करो। नेक्स्ट प्रियंका जी। अब ये लास्ट स्लाइड है, आप इसको नोट कर लेना कि इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो बल्क परचेज को प्रमोट करते हैं। उसको रहने दो एक बार स्लाइड को। ये कंट्रोल किसके पास है? हाँ, एक बार स्लाइड को रहने दो आप। थैंक यू। जो 10 नंबर है वो क्या है कि कुछ लोग हैं जो बल्क परचेज करवाते थे। बल्क परचेज का मतलब इकट्ठा सामान उठवा देते हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का। तो वो बल्क परचेज से कंपनी व लीडर का एक बार तो टर्नओवर बढ़ जाएगा। लीडर का एक बार हो सकता है पे आउट लेवल 2 रिवार्ड अचीव हो जाएगा, लेकिन वो खुशी है वो सिर्फ एक ही बारी मिलेगी, कंपनी को भी और लीडर को भी। अब इसका नुकसान क्या है एक बार खुशी लेने का, कि बल्क परचेज से अपलाइन का एक बार पे आउट लेवल 2 रिवार्ड लेने के लिए अपनी लीडरशिप व अपनी टीम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप इस चीज को ध्यान में रखना कि जो भी साथी बल्क परचेज करवाता है अपनी टीम के अंदर, उसको एक बार पे आउट लेवल तो मिल जाएगा, लेकिन वो लेने के लिए उसे अपनी लीडरशिप और अपनी टीम हमेशा के लिए खत्म करनी पड़ती है। क्योंकि आप सच बोल के सामने वाले के हक को ध्यान में रखे तो किसी को बल्क परचेज करवा नहीं सकते। और अगर आपने सच नहीं बोला तो फिर वो टीम हमारी लंबे समय तक हमारे साथ चलेगी नहीं किसी भी कीमत पे। और 10 नंबर पे है कि जो नॉन वर्किंग इनकम है, जो इलीगल या अनएथिकल कंपनी है, ये आती क्यों है? जो लालची मूर्ख लोगों को पैसा इकट्ठा करने आती है और पैसा इकट्ठा करके चली जाती है।
और ये पुरानी कहावत है, ये पूरा इस पे आया नहीं, लेकिन ये पूरी लाइन ये है कि पुरानी कहावत है, जब तक लालची और मूर्ख लोग जिंदा है तब तक जो ठग लोग है वो कभी भूख नहीं मरेंगे। हाँ, ये आगे इसमें, थैंक यू। तो ये मैंने इसमें 10 कंपैरिजन दिए हैं, जिसमें 3 हमारे फायदे की तरफ आते हैं और 10 इसके नुकसान की तरफ आते हैं। तो अगर इन 10 पॉइंट में से अगर आपको कोई भी एक भी चीज ऐसी लगती हो जिससे आप सहमत नहीं हो, या आपको ऐसा लगता हो जी ये नुकसान तो आपने गलत लिख दिया, ये तो सच्चाई नहीं है, ये फायदे सर आपने 3 ही लिखे, इसमें तो 8 हो सकते थे या 4 हो सकते थे या 10 हो सकते थे, तो आप अपना हैंड रेज करके मेरे को आप आज भी बता सकते हैं और आगे भी बता सकते हैं। तो अगर आप सब लोगों को ये स्लाइड कंप्लीट समझ आ चुकी है तो आप यस टाइप कर दें, और अगर आपको ये लगे तो आप नो टाइप कर दें। अभी इसमें 3 मेरे पास आए हैं, कम से कम इसमें 20 आने चाहिए। 5, 6, तृप्ता जी, दीपक चोपड़ा जी, खुशी यादव जी, सुनील मेहरा जी, प्रीति कश्यप जी, वाल्वी जी, 11 हुए जी अभी। 23 जी 12 हैं। बाकी साथी कहाँ गए हमारे? राकेश जी, सुमन बहन जी 14, वाल्वी जी 15, करमजीत जी 16, अजय जी 17, अनिल रंगा जी 18, मानसी जयसपाल जी 19। एक साथी का रिप्लाई और चाहिए कम से कम। 50% रिप्लाई तो आने चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मेरे ख्याल में अगर आपके सामने कोई ऐसा साथी आता है कि जो पावर लैग मांगता है या वो मांगता है, तो आपको सिर्फ ये नहीं बोलना जी हम तो पावर लैग नहीं देते, हम तो सेटिंग नहीं देते। आपको उनके साथ उसके प्लस माइनस की चर्चा करनी है। ऐसे ही कोई आपका साथी है जो मनी सर्कुलेशन में है, तो ये नहीं बोलना जी हम तो मनी सर्कुलेशन नहीं करते, क्योंकि देखो 2 प्रकार के लोग हमें फील्ड में मिलेंगे। एक तो वो लोग हैं जो अज्ञानतावश किसी गलत काम में हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो लालच के वश हैं। तो जो आज लालच के वश है वो भी कल आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो हो सकता है अभी वो सहमत नहीं है, तो कल को उनको इन पॉइंटों के बीच में से गुजरना ही पड़ेगा। या जो आज अनएथिकल कंपनी में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको जब इन पॉइंटों से गुजरना पड़ेगा तो उनको आपकी बातें याद आएगी कि उस लीडर ने, उस इंसान ने मेरे को बताया था, लेकिन मैं ठीक तरीके से कर नहीं पाया। तो जब आप उनकी बातें उनको समझ आएंगी तो वो फिर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन उनको जब आप ये सारी चीजें समझाएंगे भी, मैं जैसे अगर ये सिर्फ आपके पास स्लाइड भेज देता तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो पाती? इसी तरीके से अगर आप सिर्फ ये स्लाइड भेज के सोचते हो कि मैंने स्लाइड भेज दी और उसको क्लियर हो जाएगी, तो आपको इन चीजों पे उनके साथ चर्चा करनी है और बार बार ये पूछना है कि सर इसमें से किसी भी चीज से आप सहमत नहीं है या आप उसमें नहीं है, तो आप इसमें पलट के पूछ सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए हैं अभी कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेज अदर वर्क। डायरेक्ट सेलिंग में आप आएंगे तो उसमें प्रोडक्ट बेस वर्सेज मनी सर्कुलेशन, और प्रोडक्ट बेस में आप आएंगे तो इसमें 2 चीजें आएंगी आपके सामने, एथिकल और नॉन एथिकल कंपनी। और अब आप प्रोडक्ट बेस में एथिकल कंपनी में आ जाते हैं, तो उसमें से कौन सी कंपनी का चुनाव करें? भाई आज आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी के सामने 50 और कंपनी है, तो मैं कौन सी कंपनी का चुनाव करूं, या मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूं वो कंपनी सही है या नहीं, उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे, तो उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। तो आज की मीटिंग को मेरी तरफ से यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। अगर किसी की और कोई बात है तो आप विक्रम जी कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज इस मीटिंग को आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अजय कुमार जी ने अभी लास्ट में हैंड रेज किया हुआ है कई देर से। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, अजय जी को अनम्यूट करो, जरूर उनके विचार लेंगे हम। बिल्कुल सर। जी अजय जी वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। जी नमस्कार जी सर। स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार।
सर जो अभी स्लाइड थी इससे तो वाकई सच बात है, आपने 3 फायदे तब भी दिखाए, बाकी 3 फायदे होते भी नहीं हैं कहीं तो। बाकी देखो कम नुकसान से ही नुकसान है सर। उसमें अजय जी क्या है कि देखो अगर हमें एक भी फायदा नहीं लगेगा फिर तो बंदा वहां पे जाएगा ही क्यों। लेकिन हमें दोनों तरफ की जो सच्चाई हम देखेंगे और सच्चाई को जान के जब हम डिसीजन लेते हैं तो सर हम प्राउड के साथ काम कर पाते हैं। तो मैं एक चीज सभी साथियों से कहूंगा कि हमें जो डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है, हमें किसी को ग्रीड दिखा के, ग्रीड का मतलब क्या है कि उसको लालच दिखा के हमारे साथ टीम में लाने की जरूरत नहीं है। किसी को रिक्वेस्ट मोड पे लाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी नीड पे, उसके ड्रीम्स पे अपनी प्राइड के साथ बात कीजिए, सच्चाई के साथ बात कीजिए। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई इतनी अच्छी है कि जिस दिन आप इसकी सच्चाई जान लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इससे प्यार हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली प्राउड होना शुरू हो जाएगा। तो बाकी फिर भी अजय जी आप अपने कुछ विचार साझा करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा सर। जी सर, जैसे मैंने इसलिए जैसे हैंडल किया था, जैसे मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये शुरुआत की थी। हाँ जी। तो सर जहाँ मैं काम करता था तो उन लोगों ने भी मुझे इसका लालच दिया था हाँ कि जी। सर आप पावर ले लीजिए, आपको इतना बेनिफिट होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। सर उस समय मुझे हाँ जी। हाँ जी। जानकारी तो ज्यादा थी नहीं। हाँ जी। तो इस जानकारी के अभाव में सर मैंने उनकी बात मान ली, उन्होंने पावर लैग तो दी थी सर, लेकिन उनका बेनिफिट मुझे कहीं से कहीं तक नहीं मिला। और पहली बात अब जानते हम्म। नहीं, अब जो आज स्लाइड आपने शो की और पिछले जैसे सेशन में जो आपने ये क्वेश्चन भी दिया था, तो इसके मैंने आंसर भी थोड़े लिखे थे। हाँ शायद जी। मुझे नहीं पता, जहाँ तक है मेरे हिसाब से सही ही लिखे होंगे। हाँ। ठीक है सर, अच्छा, लेकिन मेरे अच्छा हिसाब लिखा से तो होता आपने। जी जी सर, मुझे तो जहाँ तक लगता है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो सर मुझे कहीं नहीं दिखता। हम्म। जी। तो कल और वाली वो सर वीडियो वो नहीं बोल सुनी अजय जी आपने? सर वीडियो सर देख सुनी क्या सर, थोड़ा सा देख पाया, टाइम नहीं मिल पाता सर मुझे काम की वजह से। चलो देखना सर, बहुत अच्छी वीडियो है सर वो। एक तो जो अच्छी होती है और वीडियो एक तो देखी बहुत थी। अच्छी है। हम्म। जी जी, वीडियो तो देखी थी सर, लेकिन वो उनके जैसे एक्सप्लेन करने की बात है तो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, दोबारा फिर देखनी पड़ेगी सर। हाँ, जब भी समय मिले तो आप जरूर जरूर उनको जी देखना सर। जी जी। और ये होमवर्क की बात है सर, ऐसे है देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेके और कंप्यूटर में सेव करता रहता हूँ और सर, लिखने का आपने, तो समय नहीं मिल पाता। चलो कोई बात नहीं। तो आपने लिस्ट बनानी शुरू कर ली सर? सर लिस्ट तो मैंने बनाई थी और मैम को भेजी भी थी, और सर उससे काम मैंने पहले कर चुका था, लेकिन दोबारा संपर्क किया उन लोगों से, लेकिन वो फिर नेगेटिव ही है सारे। अब नई लिस्ट फिर बनानी चलो। पड़ेगी। हाँ चलो, एक तो ये शब्द कभी नहीं बोलना सर, नेगेटिव है सारे। और आज तो ये मतलब अपना कंप्लीट हो गया। जो सैटरडे को अपना सेशन है ना परसों, जी जी उसमें जो भी उन्होंने आपको बोला है वो सारी की सारी लिस्ट आपको पूछनी है परसों। जी सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर क्लियर है जी। हाँ, कोई इंसान नेगेटिव नहीं है सर, सभी के सभी पॉजिटिव है, सभी अच्छे इंसान हैं। उनके काम पहले से हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ हमें कैसे बात करनी है, क्या रिप्लाई करना है, वो हमें थोड़ा सा मतलब अपने अंदर इम्प्रूव करना है उस चीज को। तो परसों वो जी सारे सर। सवाल आप पूछना तो मैं आपको सारी चीज क्लियर करूंगा कि वो नेगेटिव क्यों नहीं है और हमें ऐसे लोगों के साथ कैसे बात या बर्ताव आगे करना है। जी सर। ठीक है? बाकी आपने हैंड ठीक है रेज सर। किया उसके लिए क्लैपिंग। थैंक यू सर। तो आज का होमवर्क, पहला होमवर्क तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो आज हमने 3 स्लाइडें शेयर की उसके ऊपर आपको होमवर्क करना है। जी और सर। अभी चाहे हम कितने भी बड़े बड़े सपनों की बातें कर लें, वो बातें कर लें, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे तो हमारी वो स्थिति नहीं बन पाएगी। तो आपको अपनी जो नामों की सूची है उसके ऊपर काम शुरू करना है, क्योंकि कल जी और परसों 2 दिन में हमारी ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हमें प्रैक्टिकल वर्किंग पे हम आएंगे, क्योंकि पैसा जूम मीटिंग अटेंड करने से नहीं आएगा, पैसा यूट्यूब सुनने से नहीं आएगा, पैसा किताब पढ़ने से नहीं आएगा। इनसे हमें जानकारियां मिल जाएंगी, हमें ये पता चल जाएगा भी हम क्या सही काम कर रहे हैं क्या सही नहीं कर रहे।
लेकिन पैसा तभी आएगा जब हम पैसे वाले काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको 500 लोगों से ऊपर की लिस्ट बनानी है। कोई टाइप करके बता सकता है मेरे को कितने लोगों की? सोनिया बागड़ी जी, आप मीटिंग में हैं? यस सर, नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो जी होमवर्क सर। में बेटा हमें 500 से ऊपर लोगों की लिस्ट बनानी है। यस सर, यस और सर। जो ये वीडियो है, क्योंकि किसी ने भी इसके ऊपर ठीक से इसको देखा नहीं है, तो इसी वीडियो को हम दोबारा से इसको लेके जाएंगे। जो हमारी 333 नंबर वीडियो है, बहुत अच्छी ओके वीडियो। गुरुजी। आपने देखी या नहीं देखी? सर हाफ देखी है। हाँ, तो आपने नहीं देखी, फिर बाकी कौन कहाँ से देखेगा? जी सर, हाफ देखी है। देख लो। आप क्या, आप देखने की वजह से सबने, किसी ने नहीं देखी। बिल्कुल गुरुजी, तो कह सकते हैं। हाँ, कल मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा ये। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगी बिल्कुल। हाँ, तो आपको वो वीडियो दोबारा देखनी है, 303 नंबर, वो 333 नंबर वाली। 333 सर, हाँ जी हाँ जी। और लिस्ट कैसे बनाएं, इसमें आपका 104 नंबर पेज से शुरू होता है। ये जो किताब है आपके पास, हाँ जी। 104 नंबर से लेके और आपको 114 नंबर तक ये लिखना, ये पढ़ना है। ओके सर। हाँ, तो कल ये जो हमारे 104 नंबर से 114 नंबर पेज है, ये पढ़ने हैं। 500 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। 333 नंबर एपिसोड दोबारा देखना है। और एथिकल और अनएथिकल कंपनी की जो स्लाइड है, उसके ऊपर आप वो करेंगे। और इनका पीडीएफ लेके बेटा ये सब जगह आप सर्कुलेट कर देना। ओके सर। ठीक है? तो हाँ जी। थैंक यू आप सभी साथियों का। कल शाम को हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर गुरुजी, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी हमारे तमाम टॉपिकों को क्लियर करते जा रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर, जॉब वाले, क्रिप्टो वाले सभी लोग शामिल हैं। और वो जाहिर सी बात है, हमें मार्केट में लोग मिलेंगे और उनसे किस तरीके के सवाल जवाब हम लोग करें, वो ट्रेनिंग आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सूचनार्थ एक बात और बोल दूं, मैं कुछ साथी हमारे साथ जो आ रहे हैं वो लगातार इस मीटिंग को लगभग 8:30 बजे ही ज्वाइन करते हैं। जो परसों को हमारा क्वेश्चनिंग हैंडलिंग का जो सेशन रहेगा, वो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। और किसी भी साथी को फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंज आए हैं, या लोगों से जो बात हुई है, वो अनुभव कह लीजिए, खट्टे मीठे जो भी आपके अनुभव है, उनको आप नोट डाउन कर ले। और शनिवार 7:30 बजे वाली मीटिंग में आप आएँ और आप अपने सवालों को रखें और अपने सवालों के बेहतरीन जवाब लें। इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं ठीक 8:30 बजे। थैंक यू, शुक्रिया सो मच।